हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से निरंतर सुप्रसिद्ध धामों, मंदिरों और सुप्रसिद्ध आश्रमों की यात्रा करवाते आए हैं। आज हम आपको जिस दिव्य धाम की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उसकी गलियों में इस ब्रह्मांड के सबसे नटखट, सबसे अद्भुत और सबसे अलौकिक बालक ने अपनी बाल लीलाएं की और अपने बचपन के 11 वर्ष, 1 महीना और 22 दिन व्यतीत किए। भक्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान बाल कृष्ण की लीला स्थली गोकुल की। यहाँ भगवान ने अपनी अनेकों लीलाएं की। जैसे 6 दिन की आयु थी, भगवान ने पूतना का वध किया। 36 किलोमीटर का लंबाई था। अकासुर बकासुर को मारा। यहीं से भगवान वृंदावन में गए, जहाँ गाय चराया, कालिया नाग को नाथा चीर चुराया, गोवर्धन पहाड़ को उठाया, मथुरा जाके पापी कंस का वध किया। 11 वर्ष वामन दिन ब्रज में लीला करने के बाद द्वारका में जाके राज्य किया। ये भगवान की खेलन भूमि। भक्तों, गोकुल मथुरा से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसा एक दिव्य और पवित्र स्थान है, जहाँ का कण कण कृष्णमय है, पत्ता पत्ता कृष्णमय है, जहाँ के सजीव ही नहीं, निर्जीव भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सराबोर हैं। गोकुल की गलियां और गोकुल के घाट आज भी कन्हैया के साथ हैं। गोविंद माधव जय जय गोपाल, सृष्टि के तुम पालनहार। गोविंद माधव जय जय गोपाल, सृष्टि के तुम पालनहार। देश और दुनिया से हजारों भक्त प्रतिदिन गोकुल आते हैं और गोकुल की पावन धरा को नमन कर स्वयं को कृतार्थ करते हैं। भक्तों, गोकुल का प्राचीन नाम वृहदवन अर्थात महावन था। इसके गोकुल नाम के पीछे का तात्पर्य है, जिस स्थान पर गौ अर्थात गायें, गोपी का सामूहिक वास है। कहा जाता है नंद बाबा अपने परिजनों और गायों के साथ वृहदवन निवास करने लगे थे, इसलिए इस स्थान को गोकुल कहा जाने लगा। वर्तमान गोकुल प्राचीन गोकुल से 2 किलोमीटर दूर है, जिसे स्वामी वल्लभाचार्य के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने 17वीं शताब्दी में बसाया था। भक्तों, ये तो सर्वविदित है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव अत्याचारी कंस के कारागृह में बंद थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के सैनिकों को नींद आ गई और वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुल गईं। भगवान ने देवकी वसुदेव को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराते हुए उन्हें लेकर यमुना पार गोकुल स्थित नंद बाबा के घर पहुंचाने की आज्ञा दी और पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी नवजात शिशु को नंद बाबा के घर छोड़कर वापस आ गए। भोर होते ही नंद बाबा के घर लाला का जन्म होने का समाचार सारे गोकुल में जंगल की आग की भांति फैल गया। समाचार सुनते ही सभी गोकुलवासी नंद उत्सव मनाने लगे और फिर भगवान कृष्ण का पालन पोषण यहीं हुआ। गोविंद माधव जय जय गोपाल, सृष्टि के तुम पालनहार। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।